बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। क्या फरिश्ते मुझे लेकर आसमानों की तरफ जा रहे हैं? हाँ, ऐसा ही है, मेरे नीम गनुदा जहन ने जवाब दिया। मुझे अपनी जिंदगी के गुनाह और सवाब याद आए। मुझे आलम बरज़ख में रखा जाएगा और फिर मेरी रूह पर अजाब मुसल्लत कर दिए जाएंगे। मैंने दुनिया में रहकर गुनाहगार जिंदगी गुजारी है। अजाबों के खौफ ने मुझ पर दहशत तारी कर दी और मेरा जहन फिर अंधेरों में भटक गया। आंखें खोलिए और इन दरो दीवार को पहचानिए, ये आपके लिए अजनबी नहीं है। हमजाद की आवाज मुझे अंधेरों से उजालों में खींच लाई। हमजाद, मेरे जहन ने सोचा, तो क्या मैं अभी जिंदा हूँ? इस एहसास की मुसरत ने मुझे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। खानका, मैं बुड़बुड़ाया, मैं इन दरो दीवार को पहचानता हूँ, मगर अपने जहन पर बोझ न डालिए। फिलहाल आपको आराम की जरूरत है। आप बदावा पहुँच चुके हैं। हमजाद की आवाज सुनाई दी। बदावा? मगर कब, किस तरह? आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन अभी आपका जख्म ताज़ा है और आपका जहन जिस सदमे से दो चार हो रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी है कि आप अपने जहन को हर किस्म की फिक्र और तरद्दुद से बचाएं। इस वक्त सिर्फ इतना जान लीजिए कि आपको कोई खतरा नहीं। आप अब एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं, जिसकी राह हमवार करने के लिए मुझे फौरी तौर पर आपसे जुदा होना है। मैंने ऐसे इंतजामात कर दिए हैं कि आपको यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँच सकेगा। मैं जल्द लौट आऊंगा, मुझे इजाजत दीजिए। संगीन से संगीन हालात में भी हमजाद ने कभी मेरी वफादारी से मुंह नहीं मोड़ा था। इसने मेरे हर हुक्म की तकमील की थी। न सिर्फ ये बल्कि इसने मुझे आने वाले खतरात से हर वक्त आगाह किया था। वो मेरे लिए सख्त अजाबों से गुजरा था। इसने हमेशा मेरी बेहतरी सोची थी। मुझे इस पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा था। मुझे यकीन था कि वो मेरे लिए जो कदम भी उठाएगा मेरी ही भलाई में होगा। इसलिए इस वक्त मैंने कुछ न जानते हुए भी इसे जाने की इजाजत दे दी। हमजाद के मशवरे के बावजूद मैं अपने जहन को मुख्तलिफ सवालात की गिरफ्त से आजाद न कर सका। अगर हमजाद कुछ देर मेरे पास और ठहर जाता और मेरे जहन में पैदा होने वाले सवालों के जवाब देता, तो मुमकिन था कि मैं इस कदर मुस्तरिब न होता। फिलहाल मुकम्मल तारीकी में था। मैं सरहद से बदावा किस तरह पहुंच गया? हमजाद को माँ पारा की रूह ने ऐसा करने से क्यों न रोका? नाहिद का क्या हुआ और हमजाद मुझे यहाँ क्यों ले आया? इस किस्म के अनगिनत सवालों से मेरा जहन थकने लगा और मैंने आंखें बंद कर ली। एक बार फिर मैं इन्हीं ख्यालात से दो चार हो चुका था, जिनसे गुजर कर मेरी रूह को सख्त अजाबों से गुजरना पड़ा था। अब मैं फिर बेजिस्म था। मेरा सर खानका के इस ताक में रखा हुआ था जिसमें अब से चंद साल पहले रखा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरमियानी साल एक ख्वाब था और अब मैं इस ख्वाब से बेदार हो चुका हूँ। पिछली बार मुझे अपने लिए जिस्म हासिल करने में जिन दिक्कतों और परेशानियों से गुजरना पड़ा था, वो सब मुझे याद आई। इस बार क्या होगा? मेरे लिए फिर किसी का कत्ल का सामान करना पड़ेगा। मकतूल कौन होगा? मैं अपने मुस्तकबिल से बेखबर खानका के दरो दीवार को तकने लगा। धुंधला का गायब होता जा रहा था और खानका में सुबह का उजाला फैलने लगा था। बदावा मेरा वतन था। यहाँ मेरे कूचे, मेरे बाजार थे। यहाँ वो गलियां थी जहाँ मैं हंसते खेलते जवान हुआ था। ये वो शहर था जहाँ मैंने हुक्मरानी की थी। मुझे वो दिन याद आए जब मेरे इर्द गिर्द अकीदतमंदों का हल्का होता था, जिनके दरमियान में बड़ी तमकनत से बैठता था और अपने हमजाद की करामतों के तोफैल अपने गिर्द मौजूद लोगों की अकल गुम कर देता था। वो मेरे हाथ पांव चूमने लगते जैसे मैं कोई बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग हूँ। काश वो दिन फिर लौट आए, सिर्फ एक बार। मैं हसरत ज़दा लहजे में बुड़बुड़ाया। वो दिन जरूर लौटेंगे, एक आवाज ने जवाब दिया और ये आवाज हमजाद की थी। तुम लौट आए? मैंने आंखें खोलकर हैरत से पूछा। जी हाँ, मुझे जो कुछ मालूम करना था इसमें ज्यादा देर नहीं लगी। तुम क्या मालूमात हासिल करने गए थे? ये तो मैं बाद में पूछूंगा।
पहले मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ मुझसे जुदा होकर नाहिद मुजाहिदीन और तारीख दुनिया के बुजुर्ग को भटकाने गए थे तो तुम पर क्या गुजरी थी। मुझे इस वक्त तक के हालात का इल्म है। जब तुमने मुझे मापारा की रूह से बचाने के लिए गार में दाखिल होने की कोशिश की थी और तुम कामयाब नहीं हो सके थे। मैंने कहा जब नाहिद ने आपको कत्ल कर दिया तो मापारा की रूह वहाँ से गायब हो गई। वो अपने हमरा नाहिद को भी ले गई थी। मैंने जैसे ही रास्ता साफ देखा फौरन आप तक पहुँच गया। मेरे ख्याल से वहाँ आपका रहना किसी भी तरह खतरे से खाली नहीं था। फिर मैंने आपके कटे हुए सर को गार के फर्श से उठाया और वहाँ से फरार हो गया। मैं अपने आइंदा मंजिल के बारे में तय कर चुका था। मेरे इल्म में है कि रास्ते में एक बार आपको होश भी आया था, लेकिन मैंने आपको इसलिए मुखातब नहीं किया कि आपका जहन सोता रहे और जिस तकलीफ में आप मुब्तला हैं इस तरफ आपका ख्याल न जा सके। आप दोबारा गफलत का शिकार हो गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं रात ही यहाँ पहुँच गया था, मगर मैं चाहता था कि सुबह से पहले आपको होश न आए ताकि तकलीफ व अजियत का वो वक्फा गुजर जाए जिससे आप दो चार थे। मैंने आप पर बेहोशी तारी कर दी थी और जब मैंने महसूस किया कि अब आप इस अजियत से निजात पा चुके हैं जो कत्ल किए जाने से आप पर गुजरी तो मैंने आपको बेदार कर दिया। इतना कहकर हमजाद खामोश हो गया और मेरी आंखों में देखने लगा। मैं जानता हूँ आप अभी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अभी आपके जहन में बहुत से सवालात हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब अभी मेरे पास नहीं, इसलिए मुझे कुछ वक्त दरकार है। आप जरा चंद लम्हे तवक्कुफ कीजिए। हमजाद ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहीं खो गया। इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, जैसे वो किसी उलझन में हो। मुझे इससे पहले कभी ऐसा तजर्बा नहीं हुआ था कि हमजाद को कुछ मालूम करने के लिए किसी ऐसी सूरत-ए-हाल से गुजरना पड़ा हो, इसलिए कि इसने मेरी मौजूदगी में कई बार ऐसी कुव्वत का मुजाहरा किया था और मुझे इन तमाम हालात से आगाह कर दिया था जिन्हें जानने की मैंने कोशिश की थी। मेरे लिए दूसरे खिलाफे तवक्को बात ये थी, इतनी देर भी इसने कभी नहीं लगाई थी। मुझे इसकी आंखें खुलने का काफी देर इंतजार करना पड़ा। इस दौरान मैं बेचैनी बढ़ती रही। इसने आंखें खोल ली तो मैंने देखा कि इसकी आंखें लाल अंगारा की तरह दहक रही थीं। गालिबन इसे अपनी पुरस्रार कुव्वतों को काफी देर और काफी शिद्दत के साथ इस्तेमाल करना पड़ा था, मगर आंखें खोलने के बाद भी इसके चेहरे पर फिक्र और तरद्दुद के आसार न थे। क्यों तुम कुछ फिक्रमंद दिखाई देते हो? मैंने इसे मुखातब किया। हाँ, मैंने अपनी इंतहाई कोशिश सर्फ कर ली, मगर मापारा के बारे में कुछ मालूम करने में कामयाब न हो सका और ये जानना हमारे लिए बे इंतहा जरूरी है कि वो अगला कदम क्या उठाने वाली है ताकि इसका तदराक किया जा सके। हमजाद ने जवाब दिया, तदराक? क्या इसके किसी नादीदा हमले से बचा जा सकता है? मैंने मुज़तरिब होकर पूछा। जिस हद तक भी मुमकिन हो, जो भी मेरे इम्कान में हो। मैंने बहरहाल अभी इसके सामने हथियार नहीं डाले, हमजाद बोला, और इसकी बात सुनकर मेरे दिल को कुछ तकवीयत सी महसूस हुई। हमजाद के कहने के मुताबिक मापारा ने मुझे दानिस्ता वहां से निकल जाने का मौका दिया था, वरना ये मुमकिन नहीं था कि हमजाद मेरा कटा हुआ सर लेकर बदामा तक पहुंच सकता। इससे सिर्फ एक नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि मापारा आइंदा किसी भी सूरत में अभी मुझे जिंदा देखना चाहती थी। आइंदा वो मुझे किसी मुसीबत में गिरफ्तार करवाने वाली थी। इस सिलसिले में हमजाद कुछ भी मालूम ना कर सका। नाहिद के बारे में हमजाद ने बताया कि वो वापस मलका पहुंच चुकी है और मुजाहिदीन अंग्रेज़ों से शिकस्त खा चुके हैं। जो मुजाहिदीन जिंदा बचकर फरार होने में कामयाब हुए हैं वो गुरीला जंग की तर्ज पर अंग्रेज़ों से बरसरे पैकार हैं। नाहिद भी इनसे जा मिली। नाहिद को इतने कम अरसे में दोबारा मलका पहुंचाने वाली कुव्वत मापारा ही की हो सकती थी, क्योंकि हमजाद की इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता रात ही वो मलका पहुंच चुकी थी। मुजाहिदीन इस वक्त खुद अपनी मुसीबत में गिरफ्तार थे, इसलिए इनकी तरफ से तो किसी किस्म के खतरे का सवाल ही नहीं था, और इस सूरत में तो इनकी तरफ से हर तरह का खतरा
तकरीबन ख़त्म हो चुका था जब इन तक ये इत्तला पहुंच चुकी थी कि मुझे कत्ल किया जा चुका है। कायम खान, तारिकुल दुनिया बुजुर्ग और दूसरे मुजाहिदीन अब तक मलका वापस नहीं पहुंचे थे और वो अभी तक रास्ते में ही थे। मुजाहिदीन तो खैर मेरे कत्ल की खबर से मुतमिन हो चुके थे, लेकिन अंग्रेज़ हकाम को मेरी तरफ से सख्त तशवीश लाहक थी। इनकी तमाम मशीनरी मुझे तलाश करने के लिए हरकत में आ चुकी थी। इनमें CID के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शामिल थी। बैक वक्त कई सौ फौजियों की मौत ने अंग्रेज़ी हकाम को बौखला कर रख दिया था। इस वक्त भी फौज की एक बहुत बड़ी तादाद मुझे इन पहाड़ों में ढूंढती फिर रही थी जहां मैं कल तक मौजूद था। अंग्रेज हकाम ने एहतियातन वहां फौज के ऐसे दस्ते रवाना किए थे जिन तक गुज़श्ता पुरसरार और अंदोनाक वाक़े की इत्तला अब तक न पहुंच पाई थी, ताकि वो मेरे बारे में जानकर खौफज़दा न हो जाएं। अंग्रेज हकाम की ये चाल कारगर साबित हुई थी, वरना अगर इन फौजियों को ये मालूम हो जाता कि इनसे पहले मेरी तलाश में आने वालों का क्या हशर हुआ था तो वो कभी ऐसी हिम्मत न कर पाते, और अगर तकमीले हुक्म पर मजबूरी होना पड़ता बेबाक व बेखौफ न होते, जैसा कि हमजाद ने बताया था कि वो एक एक गार में झांकते फिर रहे हैं। अंग्रेजी फौज को मेरे पीछे मापारा ने लगाया था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता था। अब मापारा इनकी कोई रहनुमाई नहीं कर रही है, वरना वो इस तरह ख्वामखा इन पहाड़ियों में न भटकते फिरते जहां से मैं सैकड़ों मील दूर पहुंच चुका था। गालबन मापारा चाहती थी, वो मकसद पूरा हो चुका था और अब वो इस वक्त तक के लिए फिर मेरी तरफ से गाफिल हो गई थी, जब तक मैं एक बार फिर इससे काबिल ना हो जाऊं कि इसका कोई और नया नादीदा हमला सह सकूं। मेरा हमजाद मापारा के बारे में कुछ भी मालूम न कर सका था और ये एक ख़तरनाक बात थी। मुझे हर वक्त मापारा की तरफ से ख़तरा था और शायद यही इसका मकसद भी था। मुझे सुकून ना मिल पाया। वो अपने मकसद में कामयाब थी। मैंने मापारा के बारे में जो अंदाज़ा लगाया था इसका हासिल यही था कि वक्ती तौर पर इसने खामोशी इख्तियार कर ली है, लेकिन इसकी तरफ से मुतमिन होना बहरहाल खतरे से खाली नहीं था। हमजाद ने मुझे इत्तलात फराहम की थी। मैं बहुत देर इन पर गौर करता रहा। हमजाद भी मेरी इसी कैफियत से बेखबर नहीं था, इसलिए इसने मुझे मुखातब करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। हरचंद के अभी मुझे बताने के लिए इसके पास बहुत सी इत्तलात थी जिनका ताल्लुक मेरी ज़िंदगी से था। मैं अपने ख्यालों में इस कदर उलझा हुआ था कि मैंने काफ़ी देर इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वो मेरे लिए खासी अहम थी, यानी मेरी आइंदा ज़िंदगी। मैं अब तक अपने माजी से दामन न छुड़ा पाया था। हमजाद ने भी दानिस्ता मुझे इस बात का मौका दिया था कि मेरे जहन से माजी का गुबार छट जाए तो वो मुस्तकबिल की बातें करे। मैंने आंखें खोली तो हमजाद को अपनी तरफ मौजूद पाया। शायद तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ कहो कुछ। हाँ बहुत कुछ, हमजाद ने जवाब दिया। गालबन आप ये जानने के लिए बेचैन होंगे आपको कहीं और ले जाने के बजाय यहाँ क्यों लाया। आपको याद होगा कि पिछली बार आपके कत्ल के बाद मेरी बहुत सी पुरस्रार कुव्वतें सलब हो गई थी। मैं भी आपकी तरह अधूरा रह गया था और अब फिर एक तवील अरसे के बाद मैं फिर ऐसी सूरत हाल से दो चार हूँ। मुझे अपने और आपकी तकमील करनी है। इसके लिए मुझे किसी सहारे की तलाश थी और वो सहारा मुझे इसी शहर में मिल सकता था। हमजाद की गुफ्तगू ने एक बार फिर मुझे माजी में पहुंचा दिया। मेरे साफ जहन पर मुख्तलिफ चेहरे उभरने लगे और फिर इन्हीं चेहरों के दरमियान से एक ख्वाबनाक आंखों वाला चेहरा उभरा। यही चेहरा मेरा पहला इश्क था। रजिया, मैं बुड़बुड़ाया, कल इसकी शादी होने वाली है। हमजाद ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मगर
किस तरह कैसे मैं अमजाद की बात सुनकर चौंक पड़ा और इसके साथ मेरी आंखों में एक मासूम चेहरा घूम गया। मेरा बच्चा, मैं जिसे ख्वाब के आलम में बोला, नहीं ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपकी और अपनी तकमील के लिए सहारे की ज़रूरत है। मैंने आपको कहा था कि मुझे आपकी और अपनी तकमील के लिए सहारे की तलाश थी और वो सहारा मेरी नज़रों में सिर्फ रज़िया थी। मैं इसीलिए सीधा यहाँ चला आया था। यहाँ पहुँचते ही मैंने इसके बारे में तमाम मालूमात हासिल की जिन्हें जानकर मुझे दुख हुआ। शायद आपको भी ये जानकर दुख हुआ कि रज़िया के दिल में आपके लिए अब कोई मोहब्बत नहीं। इसने हालात से सुलह कर ली। आपने अपनी किस्मत का फैसला कबूल कर लिया। इसने आपको बेवफा समझकर बुला दिया है। मैंने सोचा था कि अभी इसके दिल में आपकी मोहब्बत की खुशबुएं ताज़ा हो गई और वो आपकी खातर एक बार फिर कुर्बानी दे सकेगी, लिहाजा इसे आपके लिए जिस्म हासिल करने का जरिया बनाया जा सकता है। लेकिन अमजाद ने अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया और किसी सोच में खो गया। रज़िया की शादी की खबर मेरे लिए बड़ी अजीब थी, इसलिए कि बदावा में कोई घर ऐसा नहीं था जो इस बात से बेखबर होकर रज़िया शादी से पहले ही एक बच्चे की मां बन चुकी है। फिर इससे भी सवा ये कि इसने एक कत्ल भी किया है। वो अपने मंगेतर अख्तर की कातिल है। वही अख्तर जिसके जिस्म पर कल तक मेरा कब्जा था। कानून रज़िया को उम्र कैद या फांसी की सजा न दे सका था और इसे बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया था, लेकिन शहर वाले मुत्तमिन न हो सके। हालात कुछ भी रहे हों जिनके सबब रज़िया अख्तर के कत्ल पर आमादा हो गई, लेकिन बहरहाल वो कातिल थी और शहर वाले इस बात से बेखबर थे। एक ऐसी लड़की जो कुंवारी होकर मां बन गई, एक ऐसी लड़की जो कातिल हो, इसकी शादी होना समझ में नहीं आता। समझ में न आने वाली बात थी, और वो भी इस ज़माने में जब कदरें इतनी पामाल नहीं होती थी जितनी अब। हजार फितना, सामानियों, अयाशियों और हरजाईपन के बावजूद रज़िया के लिए मेरे दिल में एक जगह थी। इसके लिए मैंने अपने दिल में हमेशा नरम गोशा महसूस किया था, जैसे मैं इसे चाहता हूँ। गालिबन इसका सबब यह था कि रज़िया ही वो पहली लड़की थी मेरी जिंदगी में आई, मगर वक्त और हालात ने मुझे इससे बहुत दूर कर दिया था। मुझे इतनी मोहलत ही ना मिल पाई थी कि मैं दोबारा बदावा आकर इससे मिल सकता। मुझे एतराफ़ है कि मैं अपने मिजाज के हरजाईपन के सबब मैंने इस अरसे में इसे कभी याद भी नहीं किया, लेकिन अब जबकि मैं बदावा पहुंच चुका था, एक एक करके मेरी तमाम यादें ताज़ा हो गई थीं। रज़िया ऐसी नहीं थी कि इसे इस तरह बुलाया जा सकता। वो रज़िया तो थी जिसे देखकर पहली बार मेरे होश गुम हो गए थे। वो रज़िया ही तो थी जिसे देखकर पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि मैं अब जवान हूँ। मेरे दिल में भी कुछ उमंगे हैं, कुछ हसरतें हैं, मेरे जिस्म के भी कुछ तकाजे हैं। मैं ऐसे कैसे भूल जाता। और फिर जब मुझे ये मालूम हुआ कि वो मेरे बच्चे की माँ भी बन गई है, तो मेरे दिल में इसके लिए और हमदर्दी बढ़ गई। इसने ये सब दुख मेरे लिए ही तो बर्दाश्त किए थे। हमजाद के साथ ही साथ मैं भी ख्यालों में खो गया था। मुझे नहीं मालूम कि हमजाद क्या सोच रहा था। मैंने आंखें खोली तो वो गायब था। हमजाद कहाँ चला गया? अभी तो वो यहीं था। मैं बुड़बुड़ाया। ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर मैं उलझन में मुब्तला हो गया। आखिर हमजाद क्या कहना चाहता था जो कहते कहते रुक गया? वो बेबस कहीं तो नहीं किया गया होगा। मैं सोच रहा था
मगर मुझे इसके बारे में तशवीश ज़रूर थी, इसलिए मैंने आंखें बंद करके इसका तसव्वुर किया ताकि मालूम कर सकूं वो कहाँ है। मैंने हमजाद को एक पुरानी और नीम शकिस्ता सी हवेली में देखा। मालूम हो चुका था कि मैंने इससे राब्ता कायम कर लिया है। इससे पहले कि वो कुछ कहता मेरे होंठों को हरकत हुई। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किस ज़रूरी काम के लिए ही से तो मुझसे जुदा हुए हो। मैं जानता हूँ कि तुम यकीनन किसी ज़रूरी काम ही से मुझसे जुदा हुए होगे। तुम जिस गर्ज से रवाना हुए हो वो पूरी करो, मैं तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। हमजाद ने अपनी पुरसरार कुव्वतों के ज़रिए वो सब कुछ सुन लिया जो मैंने इससे कहा था। वो मेरी किसी बात का जवाब दिए बगैर फिर आगे बढ़ गया। मैंने सोचा कि हमजाद को देखकर और इसकी तरफ से मुत्तमिन होने के बाद मैं अपना सिलसिला तसव्वुर मुनक़ता कर दूंगा। फिर मगर तजस्सुस ने मुझे ऐसा